मोबाइलाइज किया गया है एम्बुलेंसेस का, और सिविल हॉस्पिटल की तरफ कुछ जो मूवमेंट है वो भी देखा जा रहा है। जी जी, हम लोग भी स्पॉट पे पहुंच निर्णय में आ रहा हूं। आपके पास राजेश कुमार भी जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे साथी, उनके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है। जी राजेश, बताइए। देखिए सौरभ, एयर इंडिया में जो हमारी बात हो पाई है, वहां से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस एयरक्राफ्ट में 133 पैसेंजर्स जो थे वो सवार थे, और फ्लाइट जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट थी बताया जा रहा है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, और टेक ऑफ के वक्त ये हादसा हुआ है। टेक ऑफ करने के बाद थोड़ी ही देर में हादसा हुआ है। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर फिलहाल ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हुआ है। तो एयर इंडिया फिलहाल इतना जरूर बता रही है कि प्लेन क्रैश हुआ है और 133 पैसेंजर इसमें सवार थे, और ये फ्लाइट जो है वो विदेश जा रही थी, और लंदन की तरफ इस फ्लाइट को जाना था, और टेक ऑफ के वक्त ये हादसा है वो हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। जी, तो ये यात्रियों के बारे में कोई सूचना अब तक? अरे देखिए, तस्वीरें और आ रही हैं, वहां से घायलों को निकाला जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया गया है। कई घायलों को आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पर स्ट्रेचर पर ले जाते हुए। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, राजेश ने बताया। देखिए, स्ट्रेचर पर लोगों को वहां से निकाला गया, मतलब कुछ लोग जो है सकुशल वहां से निकाले गए हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल इसमें रहे हों। एयर इंडिया की फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट थी, टेक ऑफ किया था अहमदाबाद एयरपोर्ट से। लंदन जा रही थी फ्लाइट, टेक ऑफ के थोड़ी देर में ये टेक ऑफ करते ही ये फ्लाइट गिर गई, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत के ऊपर जाकर के जहाज गिरी है। ये राजेश ने हमें बताया। जी राजेश। जी, एयर इंडिया में जो हमारी बात हो पा रही है सौरभ, अभी शुरुआती जानकारी वो यही दे पा रहे हैं कि टेक ऑफ के वक्त से हादसा हुआ है। बाकी जानकारी वो भी जुटाने में जुटे हुए हैं, आखिर वजह क्या रही कि टेक ऑफ के तुरंत वक्त हादसा हुआ है। लेकिन इतना वो जरूर बता रहे हैं कि इसमें 133 यात्री जो थे वो सवार थे। यात्रियों की स्थिति के बारे में अभी भी एयर इंडिया के पास पूरी जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं, उनके जो एयर इंडिया के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि वो जानकारी जुटा रहे हैं, और सबको सकुशल बाहर निकाला जाए ये उनकी प्राथमिकता है, उनकी कोशिश है, और इसी में पूरा इस वक्त लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। जी सौरभ। अरे मैं एक और जानकारी आपको दे सकता हूं, कुछ और मतलब इसमें अपडेट कर सकते हैं। यात्रियों की संख्या 242 थी अभी तक। हम लग रहा था 130 के करीब, अब संख्या है 242 लोग इस विमान में थे, और टेक ऑफ करते ही यह विमान क्रैश हुआ है। अहमदाबाद में आपने देखा कि कुछ लोग जो एयरफील्ड पर एक दूसरे जहाज में थे, उन्होंने फ्लाइट के अंदर से वीडियो बनाया। मतलब ये जहाज उड़ते ही, हवा में जाते ही गिर पड़ा है। ये बिल्कुल अब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर से भी ऐसी तस्वीरें बनाई गई हैं। 242 लोग इसके अंदर सवार थे। कुछ लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया, उनको एयरपोर्ट के अंदर से ही, एयरफील्ड से ही, मतलब यह है कि उनको निकाला गया है, और एयरपोर्ट के अंदर से ही उनको ले जाया गया है। फिर ये देखिए दूसरी तस्वीर जो आपको रेस्क्यू की दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा हादसा है, 242 लोग, और इंटरनेशनल फ्लाइट थी साहब। एयर इंडिया यूज करता है नॉर्मली जो दिया हुआ है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसमें 238 इकोनॉमी की सीट्स होती हैं और थोड़ा बिजनेस क्लास भी होता होगा। सो अगर आप रफली नंबर देख के चलें तो 250 से 250 के करीब वो नंबर आता है। तो अगर ये ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है तो ड्रीम लाइनर में पहले भी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रीम लाइनर में प्रॉब्लम्स नहीं आई, आती रही हैं। अब ये देखना है कि ये टेक्निकल डिफेक्ट था या कोई और रीजन था। लग रहा है वैसे, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा